अगला सवाल है मुफ्ती साहब, ख़वातीन का ईमान और अक़ीदा कैसा होना चाहिए? देखिए, ख़वातीन का ईमान अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले ख़वातीन के लिए आइडियल जो है वो बीबी हव्वा है। उसके बाद हमारे तारीख़ इस्लाम में दूसरी खातून वो बीबी हाजरा है। उसके बाद हज़रत ज़ुलेखा हैं, बीबी सफ़ूरा हैं, बीबी आसिया हैं और बीबी मरियम हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में उम्मुल मोमिनीन खदीजा हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादी बीबी फ़ातिमा है, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमईन। अब बीबी हाजरा ने ईमान का जो सबक दिया, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा वो दौड़ी, और आज आपका हज मुकम्मल होता है उसी दौड़ के साथ, आपका उम्रा मुकम्मल होता है उसी दौड़ के साथ। क्यों करवाई जा रही है वो दौड़? उस दौड़ में बीबी हाजरा के ईमान की दलील है। हमारी औरतें खास तौर पर सास के मामले को लेकर आमिल के पास जाती हैं और उसी की बहू उसी आमिल के पास अपनी बहू के लिए जाती है। तो ये एक अजीब माशरा है, ईमान कमज़ोर हो गया है। 2 से 3 बार बुखार आए तो ये समझते हैं करतूत किसी ने करा दिया, दुश्मनियां पाल लेती। देखिए, बीबी हाजरा गई थी सफ़ा पे, क्यों? पानी तलाश करने। पानी को देखा, पानी नहीं मिला। उन्होंने अपने बेटे को एक जगह सुला दिया था, रो रहा था बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, छोटे से थे वो, रो रहे हैं, एड़ियां मार मार के रो रहे हैं। बीबी हाजरा सफ़ा पे पानी देखी, नहीं मिला। मरवा पे गई, फिर देखी, नहीं मिला। तीसरी मर्तबा फिर सफ़ा पे आई, नहीं मिला। चौथी मर्तबा फिर मरवा पे गई, नहीं मिला। 5वीं मर्तबा फिर सफ़ा पे आई, फिर नहीं मिला। 6ठी मर्तबा फिर मरवा पे, सफ़ा पे, मरवा पे, ये सिलसिला चलता रहा ना। आप बताइए, 6 बार 7 बार देखने के बाद यकीन हो जाता ना पानी नहीं है, मायूस होना चाहिए था ना। जी हाँ। लेकिन बीबी हाजरा का ईमान, जब मेरे रब ने यहां भेजा है तो पानी रखा होगा, मेरे देखने में कमी है वो जरूर दिया होगा। 7 मर्तबा देखकर भी उनके यकीन में कमी नहीं आई। बुजुर्गों ने लिखा है, अगर 1000 मर्तबा भी उनको पानी नहीं मिलता तो वो देखती रहती और उनके यकीन में कमी नहीं आती, ईमान में कमी नहीं। 7 मर्तबा, 7वीं मर्तबा वो मरवा पे है, पानी नहीं मिला तो मायूस नहीं हुई, सफ़ा पे जाने की तैयारी में है। बेटे पे नजर पड़ी, जहां से इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। गोया अल्लाह ने यह सबक दिया कि बीबी, तुमने हम पर यकीन रखा, अगर सफ़ा और मरवा के बाजू पानी मिलता तो वहां से तुम्हें कैरी करके लाना पड़ता ना पानी। बेशक हम तुम्हें यह मौका नहीं देंगे कि वहां से लेकर आओ, तुम्हारा बेटा जहां है, तुम्हें पानी की जरूरत जहां, वहीं पानी मिलेगा। ये औरतों के लिए सबक है, हमारी बेटियों के लिए। चुनांचे क्या हुआ, उन्होंने आलम हैरानगी में जो बात कही, जम जम, रुक जा रुक जा, उनकी जबान इब्रानी या सुरियानी जबान थी, उस लैंग्वेज में उन्होंने कहा। अब बताइए, कोई पानी से बात करता है? क्योंकि कोई मानूस है नहीं वहां, तो उन्होंने बेख्याली में ऐसा किया और फिर मुंडेर बनाई तो पानी वो रुक गया। ये दलील है ईमान, और हमारी बेटियों में यही ईमान होना चाहिए। और ये सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है। देखिए, एक बेटी की जिंदगी में वो बेटी है, बीवी है, मां है, एक आम मुसलमान खातून है। कोई भी मुसलमान औरत ये 4 मरहलों से गुजरती है, बेटी बनती है, वो फिर बीवी बनती है, फिर मां बनती है, और फिर एक आम मुसलमान खातून रहती है। जी, आप पलट के देखें, बेटी की शक्ल में उसके सामने नमूना बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है। इशा के बाद नमाज के लिए खड़ी हो गई, इतनी लंबी नमाज, रुकू लंबा, सजदे लंबे, क़ियाम लंबा। अभी रात गुजर गई, फजर का वक्त शुरू हो गया, सूरज तुलू हो गया, अजान हो रही है, सूरज भी तुलू नहीं हुआ, फजर की अजान शुरू हुई। बीबी फातिमा फौरन अपनी नमाज मुकम्मल करती है, नफल नमाज है ये।
फिर दुआ करती है बारी ताला एक रात इतनी लंबी कर मैं कंटिन्यू जी भर के तेरी इबादत ही करती हूँ। हमारी बच्चियां नमाज पढ़ती हैं 4-5 मिनट के बाद नमाज हो गई उनकी। जी ये औरतों के लिए, खास तौर पे बेटी के लिए नमूना। कायनात की अजीम ख़वातीन में है बीबी फातिमा। आप बेटी हैं, वो भी बेटी है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेटी है, आप भी अपने वालिद की बेटी हैं। तो बेटियों के लिए नमूना बीबी फातिमा है। अच्छा, ज़ौजा बीवी के लिए, वाइफ बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। ऐलान नबुव्वत के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम पसीना पसीना है, हिम्मत देने वाली, हौसला देने वाली, हुजूर की तारीफ करने वाली। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर को अंदेशा है कोई नुकसान न पहुंचाए, तो ये हिम्मत देने वाली कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा। बीवी के सिलसिले में जो स्पेशलिटीज होनी चाहिए, अगर कोई वाइफ को देखना है तो वो बीबी खदीजा की जिंदगी में देखें। खड़ी हुई है अपने शौहर के साथ, माल खर्च कर रही हैं, एक एक लम्हा कुर्बान है, इबादत है। बीवी की हैसियत से बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, बेटी की हैसियत से बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह। और आगे बढ़े, माँ की हैसियत से बीबी मरियम। कौन है बीबी मरियम? ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है। ज़माना बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन कर रही हैं, एक मौजिज़ा ज़ाहिर हो गया, बेटे की परवरिश। आप बताइए, ये कमाल जो बीबी मरियम का है, ये हमारी माओं को होना चाहिए। बेशक। अब चौथे, एक जिंदगी में बड़े मसाइल आते हैं, शौहर बसा औक़ात तकलीफ़ें देता है, उनके लिए मिसाल बीबी आसिया, फ़िरौन की ज़ौजा है। और कोई खातून मुसलमान ये 4 हालतों के अलावा 5वीं हालत नहीं है। इन 4 हालतों में प्रैक्टिस करने वाली जो ख़वातीन हैं, जो नमूना हैं, वो कायनात की अजीम ख़वातीन में से एक है। तो हमारी बेटियों को भी चाहिए कि यही मामला रखें। शौहर से कभी तकलीफ भी हो सकती है, बहुत चल रहा है आजकल। जवान बच्चियां शादी के 2 महीने 3 महीने के बाद परेशान हैं। देखिए, छोटी सी बात को लेकर परेशानी है, उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता है। पलट के आइए, आपने अगर सब्र और हिम्मत से हालात का मुकाबला किया, और मैं हदीस पाक सुना रहा हूँ जो उसके इमाम गजाली अलैहि रहमान ने मुकाशफा लिल कुलूब में लिखा है। क्या है वो? अगर कोई बीवी अपने शौहर का जुल्म सहते हुए भी जिंदगी गुजार रही है, मकसद क्या है? बच्चों की परवरिश हो जाए या घर गृहस्थी चलती रहे, तो अल्लाह ताला उस बीवी को वो सवाब देता है जो बीबी आसिया के सब्र का सवाब। माशाअल्लाह। और हदीस में जो दूसरा मफहूम है, एक बीवी है, नाफरमान है, शौहर की बात ही नहीं सुनती, आजकल जरा सी बात पे तलाक। यहां देखिए हदीस, हम हदीसों से दूर होने की वजह से जिंदगी के मसाइल में मुब्तला है, नाफरमान है, फिर भी आप दिल बड़ा कर रहे हैं कि भाई बच्चे हैं, जिंदगी गुजारनी चाहिए, सब्र कर रहे हैं। कौन सा सवाब मिलने वाला है ऐसे शौहर को जो नाफरमान बीवी की नाफरमानी को बर्दाश्त करके जिंदगी गुजार रहा है? अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब, नबी के सब्र का सवाब वो शौहर को मिल रहा है। माशाअल्लाह। कितनी बड़ी शहादतें हैं। अच्छा, फिर दोनों आपस में कुछ हो गया, इंसान है, भुला के फिर मिल गए, दोनों के गुनाह माफ। तो हमारी बेटियों को चाहिए कि जिंदगी गुजारने के लिए अगर वो नमूना बनाती है, बीबी हाजरा को बनाए, बीबी खदीजा को, बीबी मरियम को, बीबी फातिमा रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन, तो उनकी जिंदगी आसूदा रहेगी। और देखिए, एक बात है, हमारी औरतों का आजकल तो बड़े मौके हैं ना, आप कंप्यूटर पे बहुत सारे बिजनेस कर सकती हैं इंटरनेट के जरिए। पहले तो ये मामला नहीं था, बाजार जाना ही पड़ता था। आप तारीख़ सीरत को पढ़ेंगे तो उम्महातुल मोमिनीन की जो तारीख़ है, बीबी ज़ैनब, जब उनका इंतकाल हुआ तो मदीने वालों ने क्या कहा? उम्मुल मसाकीन का इंतकाल हुआ, मिस्कीनों की माँ का। उनकी स्पेशलिटी क्या थी? वो चमड़े के सामान बनाती थी, पैर में पहनने वाले सॉक्स जिसको कहते हैं,
पर्स और भी कई चीजें बनाती। अच्छा, वो सिर्फ खुद नहीं बनाती थी, दूसरी औरतों को ट्रेनिंग देती थी उसे। ये कब की बात है? 1400 बरस पहले की बात है, 1440-45 बरस पहले। वो सिर्फ बनाती नहीं थी, उसकी ट्रेनिंग देती थी। और बाकायदा वो माल, उस जमाने में मार्केट थी ओकाज, वो मार्केट में वो माल बेचने के लिए भेजती थी। जो नफा आता था, जो बनाए उन सबको नफा तकसीम करती थी, और नफे के कुछ परसेंटेज से मदीने के गरीबों और मदीने के परेशान हाल लोगों और ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों के लिए रहने और खाने का इंतजाम वो पैसे से होता था। और ये पूरा एम्पायर कौन चला रही हैं? ख़वातीन, वुमेन्स, मुस्लिम औरतें। आप घर में बैठी हुई हैं, हमारी और सास बहू के सीरियल देख रही हैं, पाकिस्तानी ड्रामे देख रही हैं। शैतान आके सर पे उनके बैठा हुआ है और उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया। भाई, आप वो ड्रामों से बाहर निकलेंगी तो सीरत नबवी की ये वाक़या, जब 1400 बरस पहले हमारी माएँ उम्मुल मोमिनीन बीबी ज़ैनब है, वो ये काम करती थी, हमको किसने रोका है? पर्दे के साथ इस्लाम ने मना नहीं किया औरत को ट्रेडिंग से, खरीदो फरोख्त से। लेकिन एक अजीब मामला है, इफलास आने की वजह क्या है? मुस्लिम घरानों में एक छत के नीचे है, सास की शिकायत बहू को है, बहू की शिकायत सास को है। कुदरत ने आपको एक छत के नीचे लाया है तो वो आजमा रहा है तुमको, लेकिन आप इतने करीब दिल है और एक दूसरे से बुग़्ज़ है। शौहर घर को आता है, बेटे की हैसियत से माँ की अलग चीजें हैं उसके सामने, शौहर की हैसियत से बीवी अलग शिकार है। अब बताइए वो क्या करे? आपको जो काम करना है आपने तो वो नहीं किया। आप घर में बैठकर कारोबार कर सकती हैं, इस्लाम ने मना नहीं किया, ट्रेनिंग दे सकती हैं आप। ये मिसाल है हमारे ताबईयात। आप आगे की तारीख पढ़ें, उसके बाद की तारीख पढ़ें, लेकिन आप देखेंगे अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इस्लामिक मॉडल जो है वो मुसलमान औरतों के सामने नहीं। घर में अच्छे खाने बन गए, व्हाट्सएप पे आप फोटोज डाल रही हैं, आप कपड़े पहन के आए, आपने पिक्चर्स क्लिक किए और वो आप अपनी बहनों को भेज रही हैं। कितना सेफ है? वो फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जिनके सर के बाल आसमान ने नहीं देखे, आप उनकी बेटियां हैं, उनकी आप वारिस हैं, और क्या विरासत आप अंजाम दे रही हैं? शैतान ने किस तरह के माहौल में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारी बहुत करीबी जानने वाली ख़वातीन में जिनसे हमारा करीबी रिश्ता है, शादी की एक तकरीब में इतला मिली कि वो पूरा पर्दे का एहतमाम यानी स्काफ का एहतमाम करके दावत में गई। थोड़ी देर के बाद उनकी नंदों वगैरह ने कहा कि ये इस माहौल में आप ये स्काफ क्यों पहनी? निकलवा दिया उनको। आप बताइए, वो दीन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। खुला सर रख के औरतों के सामने जाने की औरतों को इजाजत नहीं है। आप मैरिज फंक्शन में आप खुद खुले सर जा रही हैं, नंगे सर। शैतान को आप मौका दी। एक बंदी ने अल्लाह के खौफ के साथ स्काफ बांधा तो आपका मामला क्या हुआ? आपने मजबूर करके वो स्काफ निकलवाया। गुनाह करना अलग बात है, गुनाह को हलाल समझना या गुनाह करवाना ये तो और बदतरीन बात है। ये हमारी बेटियों का माहौल बना हुआ, तो इसको दूर करने के लिए ख़वातीन को अपनी तारीख पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपके भी कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट में अपने सवालों को पूछें। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवालों को पूछा जाएगा और आपको अपने जवाब मिल जाएंगे। अगर सवाल पर्सनल है, कमेंट में नहीं पूछ सकते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जवाब आप तक पहुंच जाएंगे।